अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने सोचा है कि एक इंसान अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात की वीडियो कैसे बनाता है जब वो खुद नहीं जानता कि चंद लम्हों बाद वो जिंदा होगा या नहीं। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे हवाई जहाजों के वो खौफनाक हादसे जिनकी वीडियोस इनके आखिरी सफर के दौरान बनाई गई। ऐसे लम्हात जो आज भी देखने वालों की रूह कांपा देते हैं। ऐसी चीखें, ऐसा शोर और ऐसा मंजर जो शायद आपने पहले कभी ना देखा हो। ये वीडियो सिर्फ हवाई हादसों की कहानी नहीं है, बल्कि उन लोगों की आखिरी यादें भी हैं जिनकी जिंदगी इन वीडियोस के चंद सेकंड्स बाद खत्म हो गई। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा सच है जिसे जानकर आपका दिल दहल जाएगा। प्यारे साथियों, 28 अप्रैल 1988 का दिन था। अमेरिका के खूबसूरत जजीरे हवाई में मौजूद एक छोटे से एयरपोर्ट पर अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 अपनी रवानगी के लिए तैयारी कर रही थी। उस जहाज में 5 अमले के अरकान और 89 मुसाफिर सवार थे। सब मुसाफिर अपनी मंजिल की तरफ पुरउम्मीद थे। कोई अपने अजीजों से मिलने जा रहा था, कोई छुट्टियां मनाने और कोई काम के सिलसिले में। टेक ऑफ से पहले मामूल के मुताबिक जहाज का मुकम्मल मुआयना किया गया। इंजीनियर्स ने इसे ओके कर दिया। फ्लाइट बिल्कुल नॉर्मल तरीके से परवाज करती रही। आसमान साफ था, मौसम खुशगवार था और मुसाफिर अपनी सीटों पर सुकून से बैठे थे। लेकिन जैसे ये जहाज 24,000 फुट की बुलंदी पर पहुंचा, अचानक एक ऐसा खौफनाक वाकया पेश आया जिसने न सिर्फ उस फ्लाइट को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अचानक जोरदार आवाज आई और जहाज की छत का एक बड़ा हिस्सा हवा में उड़ गया। आप सोच भी नहीं सकते कि हजारों फुट की बुलंदी पर जब जहाज की छत खुले आसमान में उड़ जाए तो नीचे बैठे मुसाफिरों की क्या हालत होगी। लोगों की चीखो पुकार शुरू हो गई। कुछ लोग तो अपनी सीटों से बाहर तक खिंच गए। हवा का दबाव इतना शदीद था कि सांस लेना भी मुमकिन नहीं रहा था। इसी लम्हे एक नौजवान एयर होस्टेस जो जहाज के बीच में खड़ी थी, वो तेज हवा के दबाव की वजह से सीधी खुले आसमान में उड़ गई। उसका जिस्म कभी जमीन पर मिला ही नहीं। ये मंजर इतना हौलनाक था कि कई मुसाफिर आज तक उस दिन की याद से निकल ही नहीं सके। पायलट और को पायलट के कानों में भी जोरदार धमाका सुनाई दिया। उन्होंने फौरन इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला किया, लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि अब उनके पास एक ऐसा जहाज था जो छत के बगैर उड़ रहा था। ऊपर से नीचे तक हर तरफ खुला आसमान, तेज हवा, शोर और खौफ। पायलट ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान दिया। ना सिर्फ जहाज को मुतवाजन रखा बल्कि इसे कामयाबी से इमरजेंसी लैंड भी करवा दिया। ये एक मौजज़ा था। आमतौर पर ऐसी सूरत में जहाज क्रैश हो जाता है, मगर यहां अल्लाह का करम और पायलट की महारत दोनों ने काम किया। हादसे के बाद जब तहकीकात की गई तो पता चला कि जहाज के ऊपरी हिस्से में छोटे छोटे क्रैक्स यानी बारीक दरारें थी जो वक्त के साथ बढ़ती गईं और आखिरकार बुलंदी पर दबाव बर्दाश्त न करते हुए एक धमाके के साथ फट गईं। ये दरारें आम आंख से नहीं देखी जा सकती थी, इसलिए चेकिंग टीम भी इन्हें नहीं देख सकी। उस हादसे में सिर्फ एक एयर होस्टेस जान से गई, लेकिन कई मुसाफिर शदीद जख्मी हुए। उनकी जिल्द तक उड़ गई, कुछ के कपड़े हवा में उड़ चुके थे और सब खौफ के मारे सदमे में थे। इस वाक़े के बाद एविएशन इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। हर फ्लाइट के लिए प्रेशर टेस्ट और ऊपरी सतह की माइक्रो चेकिंग लाजमी करार दी गई। यह हादसा एक सबक था कि कभी भी छोटी खराबियों को नजरअंदाज न किया जाए। नाज़रीन, अगर आपको यह सुनने को मिले कि एक ही लम्हे में 500 से ज्यादा अफराद एक जहाज में नहीं बल्कि 2 जहाजों के टकरा जाने से हलाक हो गए, तो क्या आप यकीन करेंगे? यकीन जानिए कि एक सच है और ये हादसा दुनिया की एविएशन हिस्ट्री का सबसे खौफनाक और हैरत अंगेज फिजाई हादसा बन चुका है। ये है टेनेरिफ एयरपोर्ट डिजास्टर। ये वाकया 27 मार्च 1977 को पेश आया। स्पेन के जजीरे टेनेरिफ पर वाक़े एक छोटे से एयरपोर्ट पर सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। एक फ्लाइट KLM रॉयल डच एयरलाइन ग्रैंड कनेरिया जजीरे के लिए तैयार हो रही थी। जहाज में 248 लोग सवार थे। इसी दौरान अचानक एयरपोर्ट को इतला मिली पैन एम एयरलाइन का एक और बड़ा जहाज जिसमें 396 मुसाफिर सवार थे, टेक्निकली खराबी के बायस इस छोटे एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करने आ रहा है। टेनेरिफ एयरपोर्ट का सिर्फ एक ही रनवे था। छोटा सा एयरपोर्ट, खराब मौसम, धुंध और एक साथ 2 बड़े जहाज, ये सब कुछ तबाही का पेशखैमा था। कंट्रोल टावर ने KLM के पायलट को हुक्म दिया कि वो अपनी फ्लाइट में थोड़ा सा इंतजार करे ताकि पैन एम वाला जहाज लैंड कर सके और टैक्सी वे से हट जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि KLM के पायलट ने कंट्रोल टावर की हिदायत को मुकम्मल तौर पर नहीं सुना या शायद गलत समझा।
उसने सोचा कि उसे टेक ऑफ की इजाजत मिल चुकी है और उसने अपना बोइंग 747 जहाज रनवे पर दौड़ा दिया, और वो भी पूरी स्पीड के साथ। दूसरी तरफ पैन एम का जहाज अब भी रनवे पर ही मौजूद था। धुंध की वजह से उसे रास्ता वाज़े नजर नहीं आ रहा था, और अचानक एक लम्हा आया जब दोनों जहाज आमने सामने एक दूसरे से टकरा गए। दुनिया की दो सबसे बड़ी एयरलाइंस के दो जहाज एक ही रनवे पर तेज रफ्तारी में आमने सामने आकर बुरी तरह टकरा गए। जोरदार धमाका हुआ, आग भड़क उठी, लोग चीखने लगे और हर तरफ शोले फैल गए। कुछ लोग जिंदा जल गए, कुछ दम घुटने से मर गए और कुछ इतने जख्मी हुए कि उनकी शनाख्त भी मुमकिन न रही। सिर्फ 1 मिनट के अंदर 583 अफराद की जानें चली गई। एक ऐसा मंजर था जिसने पूरी दुनिया को लर्जा दिया। ना कोई बम था, ना कोई दहशतगर्दी, सिर्फ एक गलतफहमी, एक लम्हे की कोताही और 500 से ज्यादा लाशें। तहकीकात से पता चला कि कई अवामिल इस हादसे के जिम्मेदार थे। कंट्रोल टावर की हिदायत का मुबहिम होना, KLM के तजुर्बाकार मगर जल्दबाज पायलट की गलती, और एक सबसे अहम बात, किसी भी जहाज में ग्राउंड रेडार मौजूद नहीं था जो बता सकता कि सामने कोई और तैयारा है। पायलट्स को सिर्फ वॉइस के जरिए हिदायत मिलती थी, कोई विजुअल कंफर्मेशन नहीं थी, और बस यही खामी इस तबाही का सबब बन गई। उस हादसे के बाद एविएशन इंडस्ट्री में इनकलाबी तब्दीलियां की गई। हर बड़े एयरपोर्ट पर ग्राउंड रेडार लाजमी करार दिया गया। ट्रैफिक कंट्रोल हिदायत के लिए नया लफाजी निजाम तैयार हुआ और रूल सख्त किए गए ताकि हर पायलट कंट्रोल टावर की बात दोहराए और तस्दीक करे। टेनेरिफ एयरपोर्ट डिजास्टर आज भी याद दिलाता है कि एविएशन में सिर्फ एक गलत फैसला, एक गलत फहमी या एक लम्हे की गफलत सैकड़ों जाने ले सकती है। प्यारे साथियों, आखिर में बात करते हैं एक ऐसी परवाज की जो आज भी दुनिया के लिए एक मुहिम्मा बनी हुई है। एक ऐसा वाकया जिसने एविएशन हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मायूसी, बेबसी और हजारों सवालात, लेकिन एक भी मुकम्मल जवाब नहीं। हम बात कर रहे हैं मायानाज मगर पुर इसरार फ्लाइट MH370 की, जो न जमीन पर मिली, न समंदर से मिली और न ही फिजा से कोई सिग्नल वापस आया। ये फ्लाइट 8 मार्च 2014 को कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए रवाना हुई। 239 मुसाफिरों और अमले समेत ये जहाज बिल्कुल वक्त पर परवाज करता है, लेकिन सिर्फ 40 मिनट बाद ये दुनिया के रेडार से गायब हो जाता है। ना कोई वायरलेस सिग्नल, ना कोई SOS और ना ही कोई ब्लैक बॉक्स का सुराग। हुकूमतें हिल गईं, इंटरनेशनल टीम्स हरकत में आ गई, समंदरों को छाना गया, सैटेलाइट से मॉनिटरिंग की गई, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया। लोग इंतजार करते रहे, दुआएं मांगते रहे, मगर जहाज कभी वापस नहीं आया। यह वाकया सिर्फ एक हादसा नहीं, एक राज है जो आज भी हल नहीं हो सका। कुछ लोग कहते हैं कि यह हाईजैक हो गया है, कुछ कहते हैं कि यह किसी फौजी तजुर्बे का शिकार हुआ है, और कुछ के मुताबिक ये सब एक बड़ा कवर अप है। और ये कहानी सुनने के बाद दिल कांप जाता है कि जदीद दुनिया में भी एक पूरा जहाज यूं अचानक गायब हो सकता है। प्यारे दोस्तों, ये है हमारी आज की वीडियो और इस हवाले से आप लोगों की राय क्या कहती है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।